गुड मॉर्निंग, बैठ जाइए। चलिए, पिछला वीडियो में हम लोग पढ़े थे एक्सरसाइज 9.1 में 5 तक हो चुका था। 1 से 5 तक पिछला वीडियो में हो चुका था। इस वीडियो में 6 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर स्टार्ट होगा 6 से। एक्सरसाइज है 9.1। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब आंख से भवन का शिखर का यूनियन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए भवन की ओर कितना दूर चलकर गया। बोला कि 1.5 मीटर के एक लड़का है जो 30 मीटर ऊंचे भवन को देखता है। कितना मीटर? 30 मीटर ऊंचे भवन को देखता है। और जब भवन को देखता है तो भवन के शिखर से उसके यूनियन कोण 30 डिग्री के है, बट जब भवन की ओर आता है तो उसका यूनियन कोण बन जाता है 60 डिग्री। देखिए बनाते हैं। मान लिया जाए एक 30 मीटर ऊंचा भवन है, इससे कुछ दूरी पर 1.5 मीटर मतलब 1.5 मीटर लंबा लड़का है, और यहां से यह भवन के शिखर के ऊपर देखता, ऊपर में। अब ऊपर में जब देखता है तो यहाँ कितना डिग्री के कोण बना? 30 डिग्री के। लेकिन यह लड़का जब भवन की ओर कुछ दूरी आती है, कितना दूर आते है यह नहीं पता, बट कुछ दूरी आती है, मान लिया जाए यहाँ, तब इसका शिखर का यूनियन कोण कितना बन जाता है? 60 डिग्री। तो बताना है कि वह लड़का भवन की ओर कितना दूर आया, मतलब यहां से यहां तक गया, यही दूरी निकालना है। नाम दे दीजिए इसका ए बी सी डी ई और यहाँ एफ हो जाएगा। चलिए, टोटल ऊंचाई भवन के कितना दिया गया है? यहां से लेके यहां तक 30 मीटर है। अब बताइए जब 1.5 मीटर यहाँ है तो ये भी आपका 1.5 मीटर ही होगा। तो यहां से यहां तक कितना ऊंचाई बचा? 30 में से 1.5 घटा देंगे तो बचेगा 28.5 मीटर। कितना बचा? 28.5 मीटर। हम लोग लिखेंगे यहां से। अब चलेंगे पहले छोटा त्रिभुज इसमें, फिर बड़ा त्रिभुज में। यहाँ थीटा है तो इसके सामने वाला लंब दिया गया है, आधार निकालना है। तो लंब आधार किस में होता है? एक tan थीटा में। लंब आधार किस में होता है? tan थीटा। त्रिभुज किस में चलेंगे? पहले उसको पूरा लिख लेते हैं। ए और सी के मान दिया गया था 30 मीटर, जबकि बी और सी के मान निकल के आया था 1.5 मीटर। तो हम लोग ए बी के मान निकल गया कितना मीटर? AC माइनस BC करेंगे तो 30 में से 1.5 घटेगा, बचेगा 28.5 मीटर। अब एक एक त्रिभुज में ए बी एफ में, त्रिभुज ए बी एफ में लगा लीजिएगा। यहां से tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार। लंब बटा क्या होगा? आधार। tan थीटा के जगह कितना डिग्री? 60 डिग्री। लंब के जगह इसके सामने लंब हो जाएगा 28.5, अब बटा आधार के जगह हो जाएगा एफ बी। tan 60 के मान √3 बराबर 28.5 बटा एफ बी। तिरछा गुना कर देंगे, यहाँ आ जाएगा तो एफ बी के मान आ जाएगा 28.5 बटा √3 मीटर। मतलब इसका मान निकल गया 28.5 बटा √3। अब बड़ा त्रिभुज में चलेंगे, ए बी और किस में? ई में। लिखिएगा यहाँ त्रिभुज ए बी ई में लगा देंगे tan थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटा आधार हो जाएगा। लंब बटा आधार। आगे देखिएगा tan थीटा की जगह कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री बराबर लंब के जगह थीटा के सामने वाला लंब यही होगा 28.5, अब बटा आधार के जगह पर हो जाएगा, इसका नाम हम लोग लिख लेंगे, ऊपर में भी नाम ही लिख देते हैं एक लाइन,
ए बी, और नीचे हो जाएगा बी ई। tan 30 के मान होगा 1/√3, और ए बी के जगह पर ए बी रहने देते हैं, और इधर बचा बीई। बीई यहाँ है तो इसको दो भाग में लिखेंगे, EF प्लस एफ बी। कितना होगा? EF प्लस एफ बी। तिरछा तिरछे गुना कर लेते हैं। EF प्लस हो जाएगा EF प्लस एफ बी बराबर √3 गुने ए बी। अब पुट कर दीजिए यहाँ से, EF के मान कुछ भी नहीं है तो रह देते हैं। अब प्लस इसका मान हो जाएगा 28.5/√3 बराबर, यहाँ √3 हो गया, इसके जगह ए बी के जगह कितना 28.5 हो जाएगा। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। EF बराबर 28.5√3 माइनस 28/√3। EF के मान बता दीजिए। देखिए दोनों में 28.5 मिल रहा है, कॉमन ले लेते हैं। यहाँ बचेगा √3 माइनस 1/√3। आगे लिखेंगे EF बराबर, यहाँ हो जाएगा 28.5, LCM ले लेंगे तो LCM बन जाएगा √3। बोलिए यहाँ एक छुपल है, √3 में √3 गुना होगा 3 माइनस कितना 1 बचेगा। EF बराबर 28.5 गुना कितना घट के बचेगा 2, अब बचा √3। EF बराबर 28 दूनी 56, 28.5 दूनी 57 हो जाएगा। अब बटा √3 रेशनलाइज करिए, √3/√3, तो EF के मान आ जाएगा 57√3। अब बटा √3 गुने √3 खा ले 3, बचा कितना 19 मरतब में। फाइनली आ जाएगा 19√3 मीटर। यही आपका आंसर होगा। यानी वह लड़का भवन की ओर 19√3 मीटर गया था। यही हमें फाइंड करना था। चलिए नोट कर लीजिए, 6 के बाद 7 बताते हैं। सतमा, बोला भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन शिखर पर लगे संचार मीनार के तल के शिखर का यूनियन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई बताना है। बोला भवन के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन है। देखिएगा एक भवन है, यहाँ भवन हो जाएगा, इसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है। टावर है जो कितना मीटर ऊपर, इसके ऊपर है जो 20 मीटर के टावर है। घर के ऊपर टावर लगा दिया गया। बोला लगा हुआ संचार मीनार के यूनियन कोण 45 डिग्री और कितना डिग्री, 60 डिग्री है। चलिए कुछ दूरी पर होगा, यहां से इसका यूनियन कोण छोटा वाला जो है वो कितना हो जाएगा 45 डिग्री, और जो बड़ा वाला होगा वो टोटल 60 डिग्री के। नाम दे दीजिए ए बी सी डी। अब इसमें देखेंगे बी और सी जो है वो भवन है, इसके ऊपर ए बी, इस पर टावर लगाया गया है और कोण बनाया 45 डिग्री। और 7वां नंबर क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, लिखेंगे माना कि बीसी एक भवन है और एबी के क्या मीनार दिया गया, मीनार कितना है, मीनार हो जाएगा एबी। चलिए छोटा त्रिभुज में पहले चलेंगे बी सी डी में। त्रिभुज बी सी डी में यहाँ थीटा है तो लंब और आधार में लगाएंगे tan थीटा बराबर होगा लंब बटा
आधार। tan थीटा की जगह कितना डिग्री, 45 डिग्री, तो tan 45। लंब कितना बन जाएगा, BC। अब आधार कितना बन जाएगा, DC। इसका मान 1 हो जाएगा, ऊपर BC और नीचे DC, तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो BC बराबर आ गया DC। मतलब BC के मान और DC के मान दोनों इक्वल है। उसके बाद जब हम लोग चलेंगे बड़ा त्रिभुज, त्रिभुज ACD में, यहां भी लगा देंगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार हो जाएगा। अब tan थीटा की जगह कितना डिग्री, 60 डिग्री, तो tan 60 लंब के जगह पर पूरा बन जाएगा AC। क्या हो जाएगा, AC। अब आधार कितना बन जाएगा, DC। tan 60 के मान बताइए कितना होता है, √3, और AC बराबर देखो लिखेंगे AB प्लस BC, और नीचे है DC तो DC रह देते हैं। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो AB प्लस BC बराबर √3 गुने DC। चलिए अब यहां से हम लोग के कुछ वैल्यू दिया गया, AB के मान कितना है, 20 है, तो 20 पुट कर देते हैं। अब प्लस बन जाएगा BC बराबर √3 गुने DC के जगह पर देखिए हम लोग लाए DC और BC बराबर है, तो DC के जगह क्या रख देंगे, BC रख देंगे। ये प्लस में है, इसको उस साइड करेंगे तो 20 प्लस BC बराबर यहां बन जाएगा √3 BC। ये प्लस में इधर करेंगे तो 20 बराबर √3 BC माइनस BC। अभी दोनों से कॉमन ले लेंगे BC, तो बचेगा √3 माइनस कितना, 1, तो BC बराबर बच जाएगा 20 बटा √3 माइनस 1। इसको रेशनलाइज कर देंगे तो रेशनलाइज क्या बनेगा, √3 प्लस 1, √3 प्लस 1, तो BC बराबर बन जाएगा 20 इंटू √3 प्लस 1, और नीचे A माइनस B और A प्लस B बराबर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। A स्क्वायर के मतलब √3 के स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो BC के मान कितना निकल जाएगा, 20 इंटू √3 प्लस 1, अब बटा में कटेगा बचेगा 3 माइनस कितना 1, तो BC बराबर 20 इंटू √3 प्लस 1 और नीचे 2, काट दीजिए तो BC के मान आ गया 10 इंटू √3 प्लस 1। इतना मीटर यही क्या है, भवन के ऊंचाई। हमें पूछा था भवन के ऊंचाई निकालना, तो भवन के ऊंचाई निकल गया। डेट इज इम्प्लाई के साइन जरूर देना है। छठा के बाद क्वेश्चन होगा सतमा। सतमा क्या है, सतमा हो गया। सतमा के बाद क्वेश्चन अठमा। अठवा नंबर बोला एक पेंडस्टल है जो कि 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है, जो कि भवन के शिखर पर 60 डिग्री के कोण बनाता है, और इसका पेंडस्टल का यूनियन कोण 45 डिग्री, तो पेंडस्टल की ऊंचाई बताना है। चलिए एक देखे, यहां से एक स्टैंड है, इसके ऊपर 1.5 मीटर के मूर्ति लगा दिया गया। कितना मीटर, 1.5 मीटर, और इसका शिखर का यूनियन कोण है, अभी जस्ट जैसे बताए थे वैसा ही, ये 45 डिग्री हो जाएगा और ऊपर से 60 डिग्री होगा। बोला इनाम ABC D, यही पेंडस्टल के ऊंचाई निकालना है। सेम क्वेश्चन अभी सेम क्वेश्चन बताए थे, जैसे कि क्वेश्चन 7 है वैसा ही क्वेश्चन 8 है। यह उसमें भवन था, यहाँ पर एक स्टैंड है, उसका ऊंचाई निकालना है।
तो इसको जैसे बनाए थे अभी वैसा ही सेम है, इसको बना लीजिएगा। छोड़ देते, 9वां नंबर बताते हैं। क्वेश्चन 8 सेम है, 9 नंबर देखिएगा। बोला एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का यूनियन कोण 30 डिग्री और भवन का शिखर का यवनमन यूनियन कोण 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई देखिए, एक मीनार है और एक भवन है। चलिए मान लिया जाए एक मीनार है और इसके बगल में एक भवन है जो कुछ दूरी पर है। इसमें दिया गया है मीनार जो है वो 50 मीटर है। कितना ऊंचा है मीनार? 50 मीटर के। अब बोला भवन के ऊंचाई ज्ञात करना। भवन के शिखर का यूनियन कोण 30 डिग्री। इसका जो है कितना डिग्री? 30 डिग्री। और इसका जो दिया गया वो कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। अब हमें बोला कि भवन के ऊंचाई ज्ञात करना है। चलिए निकाल देते हैं। मान लिया जाए ए, बी, सी और डी। तो ये बी जो होगा वो क्या होगा? भवन होगा। चलेंगे पहले एक त्रिभुज बड़ा में, त्रिभुज डी सी बी में लगा दीजिएगा। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार। तो थीटा यहाँ तो इसके सामने वाला कितना हो जाएगा? लंब हो जाएगा। नाम दे दीजिएगा लंब बटा आधार। tan थीटा के जगह पर होगा 60 डिग्री, लंब के जगह 50, अब आधार के जगह 20। इसका मान √3 बराबर 50 बटा 20। तिरछा तिरछी गुना करेंगे, 20 बराबर बन जाएगा 50 बटा √3 मीटर। उसके बाद ये अगला है, अगला त्रिभुज, अगला त्रिभुज के नाम बताइए। यहाँ है ए बी और सी में, त्रिभुज ए बी सी में लगाएंगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। क्या होगा? लंब बटा आधार। tan थीटा इसका बन गया यहां से तो 30 डिग्री बराबर लंब इसका देख लीजिएगा कितना हो जाएगा? ए बी। अब आधार बन जाएगा 20। tan 30 के मान होगा 1 बटा √3। ए बी के मान नहीं दिया गया है तो रह देते हैं। BC के मान कितना है? अभी हम लोग लाए थे BC के मान है 50 बटा √3। ये ऊपर चल जाएगा तो 1 बटा √3, तो √3 गुने ए बी बराबर कितना? 50। तिरछा तिरछे गुना करो तो √3 गुने √3 खाली 3 बराबर ए बी बटा 50। ए बी बराबर निकल जाएगा 50 बटा 3। ए बी के मान निकल जाए, इसको भागा दीजिएगा 16.2 बटा 3 मीटर। यही आपका क्या है? भवन के ऊंचाई हो जाएगा। भवन के ऊंचाई कितना होगा? 16.2 बटा 3 मीटर। अगला 10 नंबर देखिएगा। दस नंबर बोला 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है जिसका आमने सामने 2 समान लंबाई के खंभे लगा हुआ है। इन दोनों खंभों के बीच के सड़क के किसी एक बिंदु पर यूनियन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। बताइए कि खंभा के ऊंचाई क्या होगा और उसके बीच के दूरी बताना है। चलिए मान लिया जाए 60 मीटर चौड़ा एक सड़क हो गया। इसके एक सिरा पर यहाँ और एक सिरा पर यहाँ दोनों बराबर हैं। किसी बिंदु के मतलब मान लिया जाए कहीं भी होगा। अभी टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका? 80 मीटर। नाम दे दीजिए ए बी सी डी और ये क्या होगा? ई। तो इसका दूरी मान लेते हैं BC के 100 मीटर, तो इसका जो दूरी होगा वो टोटल 80 माइनस कितना होगा? 100 मीटर होगा।
अब हमें बोला कि क्या बनाना है, पहले कितना डिग्री के कोण है 60 डिग्री के, उसके बाद 30 डिग्री का। मान लिया जाए कोण आपका 60 डिग्री, इधर कितना बनेगा 30 डिग्री। अब एक एक करके निकाल लेंगे। चलिए त्रिभुज किस में, ए बी सी में लगा देंगे tan थीटा बराबर, तो लंब बटा आधार होगा। tan थीटा की जगह 60 डिग्री, लंब के जगह आपका ए बी बन जाएगा, आधार के जगह BC। tan 60 के मान √3 बराबर ए बी बटा इसका मान x, तिरछा तिरछे गुना कर लेंगे, ए बी बराबर √3 गुने x निकल गया, इतना मीटर निकल गया ए बी के मान। अगला बगल वाला त्रिभुज DEC में, किसमें चलेंगे, त्रिभुज DEC में लगाएंगे tan थीटा बराबर, तो लंब बटा आधार होगा। यहाँ पर थीटा का मान 30 डिग्री, लंब के जगह इसके सामने वाला DE हो जाएगा, अब आधार के जगह बन जाएगा EC। tan 60 के मतलब 30 के मतलब 1/√3, यहाँ रहने देते हैं DE, और इसका मान दिया गया है कितना 80 - x, तिरछा तिरछे गुना कर लेंगे, तो √3 गुने DE बराबर बच गया कितना 80 - x। तो DE बराबर देखो यहाँ जो है ये DE जितना है उतना ही AB है, चूंकि हम लोग लिखेंगे DE के मान और AB के मान बराबर है, DE के मान और AB के मान बराबर है। चलिए हम लोग यहाँ से पुट कर लेते हैं, किसका मान, यहाँ DE √3 हो जाएगा, और DE के जगह लिख देते हैं AB बराबर 80 - x। अब AB बराबर हम लोग देखो यहाँ लाए हैं, कितना बन जाएगा √3 गुने √3x बराबर 80 - x, गुना करेंगे तो 3x बराबर 80 - x, माइनस में इधर ले लाइए, तो 3x + x बराबर 80, 3 1 4x बराबर 80, x बराबर कितना बन जाएगा 20 मीटर। x के मतलब b और c के मान कितना निकल गया 20 मीटर। तो यहाँ बताइए EC के मान कितना निकल जाएगा, 80 में से 20 घटा देंगे तो बन जाएगा 60 मीटर, और ऊंचाई पूछेगा तो ये भी निकाल लेंगे, तो ये भी बराबर कितना हो जाएगा √3 इंटू x, तो √3 और x के जगह पर कितना लाए 20, तो बन जाएगा 20√3 मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो दोनों के बीच के दूरी भी निकाल लिए और ऊंचाई भी निकाल लिए। इस तरह से हम लोग 5 क्वेश्चन बनाए इस वीडियो में, लगभग 5 से 10 तक। 5 क्वेश्चन और बचा हुआ है जो कि इसमें नहीं बनाएंगे, वीडियो बड़ा बन जाएगा। अगला नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें 10 से लेके 15 तक कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर जो कोई भी नया स्टूडेंट है तो पहले लाइक करे, कमेंट करे, शेयर करे और जम के सब्सक्राइब करे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करे। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।